हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे, मानसून की बारिशों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एंड विच इज़ काइनेमेटिक्स। अब हमारी एक्चुअल फिज़िक्स स्टार्ट होने जा रही है। चैप्टर 1 में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके कुछ क्वांटिटीज़ के हमने यूनिट्स पढ़ लिए। अब चैप्टर 2 से हमारी एक्चुअल फिज़िक्स स्टार्ट होगी और हमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। अब स्टार्ट होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज़ शोएब समो एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल शोएब समो के नाम से। तो सबसे पहले तो आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स वर्ड पर आने से पहले हम आपको एक नई टर्म बताते हैं, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। इसको हम फ़िलहाल साइड में रहने देते हैं चैप्टर के नाम को। इससे पहले हम देखते हैं ये चीज़ कहाँ से आ रही है। हम इससे पहले पढ़ लेते हैं जी, एक चीज़ होती है फिज़िक्स के अंदर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है जी? व्हाट डू वी मीन बाय मैकेनिक्स? ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है जी? ये एक्चुअल में और कुछ भी नहीं है, इट इज़ ओनली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है जी? ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ बॉडीज़। अब हमारी जो फिज़िक्स स्टार्ट हो रही है इसके अंदर हम मोशंस बहुत ज़्यादा आएंगे। मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें अब वन आफ्टर वन हमारी आती रहेंगी। तो सबसे पहले तो मैकेनिक्स क्या है जी? मैकेनिक्स साइंस की फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। और मोशन ऑफ बॉडीज़ किस तरह से स्टडी करेंगे, इसकी अलग से दो ब्रांचेज होंगी। मैकेनिक्स की अलग से हम दो ब्रांचेज में हम डिवाइड करेंगे। एक ब्रांच के अंदर एक ब्रांच होगी जी काइनेमेटिक्स और सेकंड होगी डायनामिक्स। चैप्टर 2 में हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे एंड इन चैप्टर 3 वी विल स्टडी अबाउट डायनामिक्स। तो ये ब्रांचेस क्या क्या हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब किसी बॉडी के मोशन को, से सपोज ये मार्कर है, मार्कर इज इन दिस स्टेट ऑफ मोशन, मार्कर मोशन कर रही है। अब मोशन के इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इसका मोशन है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितना एक्सीलरेट हो रही है या नहीं हो रही, कितने टाइम से कहाँ पहुँचेगी, कितनी स्पीड से अगर जाए। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। और सेकंड एस्पेक्ट ये होगा कि हम फोर्सेस भी बताएं, कौन सी फोर्सेस हैं जो इसको मूव करा रही हैं, कौन सी फोर्सेस हैं जो इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रही हैं, और कौन सी फोर्सेस हैं जो इस पर कंटिन्यूसली एक्ट हो रही हैं, जिनका यानी कि इसके मोशन पर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो एक तो एस्पेक्ट हो गया सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला और सेकंड हो गया फोर्स वाला। तो यही दो अलग अलग ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की। कौन कौन सी? एक का नाम होगा ये काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ बॉडीज़ को स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ आएंगी उनके बारे में। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम किसी भी फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे कि भाई कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो यानी कि हमने फोर्सेस को डिस्कस नहीं करना। हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है जी? इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, या फिर डायरेक्टली इसको समटाइम्स हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी कह देते हैं। ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होगा? काइनेमेटिक्स में भी इन दिस ब्रांच वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज़ बट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। हम फोर्स का कोई रेफरेंस नहीं देंगे कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स या व्हाट आर दोज फोर्सेज विच आर प्रोड्यूसिंग द मोशन, या फिर जैसे हम काज ऑफ मोशन भी कहते हैं, CAUSE, काज यानी कि रीज़न। तो रीजन्स ऑफ मोशन या कॉजेज ऑफ मोशन को हमने डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ मोशन को डिस्कस करना है। इसके बाद चैप्टर 3 में हमारा होगा डायनामिक्स। डायनामिक्स में भी हम क्या पढ़ेंगे? वो भी मैकेनिक्स की ब्रांच होगी, बट इन दैट ब्रांच वी विल स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज बट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स, विद कॉजेज ऑफ फोर्स। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो ये दो बातें हम लिख लेते हैं। मैकेनिक्स की हमने डेफिनेशन लिख ली। अब मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 क्या होगी जी? काइनेमेटिक्स, एंड नंबर 2 हमारी होगी डायनामिक्स। ये दो क्या हैं जी? इसी की ब्रांचेस हैं काइनेमेटिक्स की। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ब्रांचेस या टाइप्स। मैकेनिक्स की फर्दर दो ब्रांचेस हैं हमारे पास, नंबर 1 काइनेमेटिक्स, नंबर 2 डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे जी? मोशन ऑफ बॉडीज़ तो हमने लिख लिया यहाँ पर, मैकेनिक्स की ब्रांच है तो ऑब्वियसली मोशन ऑफ बॉडीज़ होगा, बट यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स।
विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये बात समझ आई। एंड इन डायनामिक्स विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब इसको कंप्लीटली अगर आप लिखना चाहें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन काइनेमेटिक्स और डिफाइन मैकेनिक्स, तो इनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी? हम लिखेंगे काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। डायनामिक्स को भी इसी तरह से, डायनामिक्स क्या है जी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज बट विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है जी। तो ये दो बातें हो गई हमारी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स से रिलेटेड। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स हमारे हो गए, बेसिक चीज़ें थी। अब टॉपिक का नाम हमें समझ आ गया कि इस चैप्टर का नाम हमें समझ आ गया कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जब भी हमने मोशन यानी कि स्टार्ट करना है, मोशन में जो सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट आते हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे जी। मोशन होता क्या है? सबसे पहले तो अब हम मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर मोशन किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाट डू वी मीन बाय मोशन, और इसका अपोजिट वर्ड है रेस्ट। रेस्ट और मोशन के क्या मतलब है? इस बोर्ड को हम मिटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं रेस्ट और मोशन पर। रेस्ट क्या है जी एंड मोशन क्या है? तो रेस्ट क्या है सर जी? जब हम आराम करते हैं, सुकून करते हैं, पढ़ाई से थक जाते हैं तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। नहीं, ये रेस्ट में होना नहीं है। आज एकेडमी क्यों नहीं आए, ट्यूशन क्यों नहीं आए? सर हम रेस्ट कर रहे थे। नो, दिस इज़ नॉट रेस्ट इन फिजिक्स। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं जी, रेस्ट क्या है एंड मोशन क्या है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेस्ट एंड here we will write motion। रेस्ट क्या है? फिजिक्स हमें ये कहती है कि भाई जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, मार्कर है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जहाँ है वहीं पड़ा है, कहीं पे भी अपने यानी कि पोजीशन चेंज यहाँ से कि यहाँ पर चली गई, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, हम कहेंगे बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ऑब्वियसली अब मोशन की डेफिनेशन आप खुद से बता सकते हैं। जब भी बॉडी पोजीशन चेंज करेगी हम कहेंगे कि दैट बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है जी। लेकिन एक छोटी सी कन्फ्यूजन है मेरी। वो क्या कन्फ्यूजन है? सर हम रहते हैं इस अर्थ के गोले पर, ठीक हो गया। यहाँ पे ये बच्चा बैठा है जो इस वीडियो को देख रहा है, सामने वाला ये बच्चा बैठा हुआ है, ये अपने बेड पे कोई सुकून से स्नैपचैट चला के बैठा हुआ है। मीन्स अगर उससे पूछा जाए बेटा आप रेस्ट में या मोशन में, तो अब वो ऑब्वियसली कहेगा सर आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन एंड आई एम एंजॉइंग इन माई बेड, सो आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक हो गया। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि यही बच्चा अर्थ तो मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में भी है, ऑर्बिटल मोशन जिसे कहते हैं, और हमारे सन के अराउंड भी तो अर्थ हमारी मूव कर रही है, और इस तरह से भी मूव कर रही है अर्थ तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो क्या ये बच्चा भी मूव नहीं कर रहा? ऑब्वियसली ये बच्चा भी मोशन में है। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि हम रेस्ट में हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में? आप कहेंगे सर आप रेस्ट में हैं। बिल्कुल नो, बट रेस्ट में हूँ, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली रेस्ट में हूँ? भाई जो मेरे सामने खड़ा है, जो इधर बैठे हैं, जो मुझे मेरे करीब बैठे हैं, अब वो तो समझेंगे यस सर इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट सर, क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। लेकिन कोई बच्चा मुझे अर्थ से बाहर जाकर देखता है, यहाँ पर ये अर्थ से बाहर जाकर खड़े होकर कोई बच्चा मुझे देखता है कि वो देखो सर जा रहे हैं, सर कुछ देर पहले यहाँ पे खड़े थे, कुछ देर के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह से कुछ देर के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये तो हम कंटिन्यूसली मोशन में हैं, तो ये बच्चा तो कहेगा सर जो है मोशन में है कंटिन्यूसली, भले एक जगह पे खड़ा हूँ, अर्थ तो मूव कर रही है, अर्थ के जिस पॉइंट पे मैं हूँ वो पॉइंट तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, सन के अराउंड भी और फिर अपने अराउंड भी। तो हम क्या कहेंगे कि भाई रेस्ट में हैं सर या नहीं? अब हम कहेंगे कि अगर आप अर्थ के अंदर आकर देखते हैं तो हम कहेंगे येस दिस बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर आप अर्थ से बाहर जाकर देखते हैं तो हम कहेंगे नो दिस बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये बात समझ आई कि एट द सेम टाइम इट इज़ पॉसिबल कि कोई बॉडी रेस्ट में भी हो, कोई बॉडी मोशन में भी हो, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम इसको वर्ड हम देते हैं सराउंडिंग। हम कौन से सराउंडिंग से उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम कहते हैं जी हम अपने सराउंडिंग में, जिस तरह मैं जिस रूम में खड़ा हूँ मैं अपने सराउंडिंग को देख रहा हूँ, तो मेरे सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली तमाम चीज़ें, मार्कर, डस्टर वगैरह, बुक्स जितनी भी पड़ी हैं, तो सारी चीज़ें रेस्ट में हैं।
अगर किसी और सराउंडिंग में जाता हूँ, मैं यहाँ से निकल गया, इस सराउंडिंग में आ गया, किसी और सराउंडिंग से ऑब्जर्व करूँगा तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मोशन में होंगी। ये बात समझ आई? मीन्स इट इज़ पॉसिबल के समटाइम्स एट अ सेम टाइम एक ही बॉडी है, मैं खड़ा हूँ, समटाइम्स मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू माई ओन सराउंडिंग, ठीक। एट द सेम टाइम आई एम इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू एन अदर सराउंडिंग, जब अर्थ से बाहर जाकर देखेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, हम बस में बैठे हैं, बस में बैठ गए जी, बिल्कुल रेस्ट में, कोई मूव नहीं कर रहा, मेरे सामने वाला भी रेस्ट में है, मेरे सामने वाला भी रेस्ट में है, आगे लड़की बैठी है वो भी रेस्ट में है, पीछे चाचा बैठे हैं वो भी रेस्ट में है, हम सब देख रहे हैं एक दूसरे को बिल्कुल चिल, कोई उठ के आगे नहीं जा रहा, कोई उठ के पीछे नहीं जा रहा। तो हम कहेंगे जी बस में जितने भी लोग हैं, अगर बस के अंदर से देखेंगे हम कहेंगे सारे लोग सुकून से बैठे हुए रेस्ट में है, लेकिन एक बंदा बस के बाहर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, तो वो कहेगा बस भी मूव कर रही है और उसके अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो भी मूव कर रहे हैं। मतलब एट अ सेम टाइम वो जो बस के अंदर लोग हैं वो रेस्ट में भी हैं विद रेस्पेक्ट टू देयर ओन सराउंडिंग, एंड एट द सेम टाइम दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू एन अदर सराउंडिंग। ये बात समझ आई? इसी तरह ट्रेन की एग्जांपल ले लें, ट्रेन में भी इसी तरह होगा कि सेम टाइम हम रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। तो अब हम रेस्ट और मोशन को किस तरह डिफाइन करें? कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो होनी चाहिए। यस, वी हैव प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन के लिए रेस्ट को डिफाइन और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें यह बताया गया जी किसी और सराउंडिंग को आपने डिस्कस नहीं करना। जब भी पूछा जाएगा बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, आपने उसी बॉडी का सराउंडिंग देखना है, कोई और सराउंडिंग नहीं देखना। ये बात समझ आई? हमने सिर्फ और सिर्फ उसी बॉडी का सराउंडिंग देखना है, किसी और की सराउंडिंग से हमें कोई सरोकार नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे जी, रेस्ट क्या होती है? जब, अब प्रॉपर डेफिनेशन रेस्ट की, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओन सराउंडिंग। ये बात समझ आई? विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओन सराउंडिंग, ये वर्ड अब हम लाजमी कहेंगे। अगर हम ये लफ्ज़ नहीं कहते तो हमारी डेफिनेशन जो है इनकम्प्लीट है। कोई बॉडी पोजीशन चेंज ना करे, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जब भी कोई बॉडी होगी अर्थ के अंदर तो वो तो किसी और बॉडी के अकॉर्डिंगली मोशन में ही होगी। तो हम ये लाजमी कहेंगे व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओन सराउंडिंग देन द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मोशन को व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओन सराउंडिंग। अब इस वर्ड का हम एडिशन लाजमी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओन सराउंडिंग। ठीक है जी, चलें रेस्ट और मोशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर समझ आ गई बातें? सर शुरू में ही फिजिक्स इतनी डिफ़िकल्ट लग रही है, आगे क्या करेंगे आप? अरे नहीं, बहुत ईजी है। चलेंगी, रेस्ट को अब डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। काफ़ी है? नो, अब लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू its own surroundings। Then it is in the state of rest। ये बात समझ आ गई? मोशन, अब इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसी को देखते हुए मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे जी? व्हेन a body does, सॉरी अब तो डज नॉट तो हो गया रेस्ट में, अब चेंजेस। व्हेन a body changes its position विद रेस्पेक्ट टू, हमने यहाँ पर लिखा था, अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जी व्हेन a body changes its position with w रेस्पेक्ट टू इट्स ओन सराउंडिंग्स। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है विद रेस्पेक्ट टू का, its own surroundings, then it is said to be in the state of motion। चलें जी, ये दो बातें हमारे पास आ गई, रेस्ट क्या होते हैं, मोशन क्या होता है। ठीक है जी, तो ये बातें नोट कर लें।
चलें जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये तमाम टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।